हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्वालिफाई में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में 6 जून 2025 को पूछे गए शिफ्ट 1 के क्वेश्चन का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम भी 7 अगस्त से होने वाला है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा हमारा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 6 जून 2025 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रेस Ctrl+O, ऑप्शन बी प्रेस Ctrl+N, ऑप्शन सी क्लिक ओपन फाइल या ऑप्शन डी क्लिक इंसर्ट न्यू स्लाइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेस Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 2, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों को बचाने के लिए पेश किया गया था? ए भूमि सुधार कानून, बी कराधान कानून, सी पर्यावरणीय कानून या डी भाषा संबंधी कानून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमि सुधार कानून। क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशकों में सभी लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? ए अल्ट पर प्लस इंटर कुंजी पर क्लिक करें, बी होम टैब पर जाएं और रिप्लेस चुनें, सी फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए Ctrl+H दबाएं या डी एडिट पर क्लिक करें और फिर फाइंड एंड रिप्लेस चुनें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्ट प्लस इंटर कुंजी पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 6, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई है? ए जीएसटी करारोप की शक्ति, बी नए राज्य बनाने की शक्ति, सी चुनाव की तिथियां तय करने की शक्ति या डी अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? ए अरविंद घोष, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? ए ईसाई धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी जरदुश्त धर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 8, किस राजवंश के दौरान कुतुलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? ए सैयद वंश, बी मुगल वंश, सी सूरी राजवंश या डी खलजी राजवंश। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी खलजी राजवंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? ए केवल वित्तीय सहायता, बी केवल चिकित्सा सहायता, सी आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल या डी केवल खाद्य आपूर्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? ए अंतर्जलीय तटीय मैदान, बी ज्वारीय तटीय मैदान, सी उन्मज्जी तटीय मैदान या डी डेल्टा तटीय मैदान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्जलीय तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों का सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? ए 1976, बी 2002, सी 1978 या डी 2011। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1976।
क्वेश्चन नंबर 12, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? ए स्पेन, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी या डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? ए पहाड़ लगी सीमा, बी मरुस्थल, सी पहाड़ और संधियां या डी व्यापार चौकियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहाड़ और संधियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ए ग्रेट हॉर्निबल, बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सी बंगाल फ्लोरिकन या डी पीकॉक। तो इसका सही उत्तर है बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? ए 7, बी 10, सी 9 या डी 11। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 30। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक के शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 18, गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? ए लिखानी, बी कूची, सी कादी या डी कलम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कूची। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? ऑप्शन ए मानप्रीत सिंह और रानी रामपाल, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया, ऑप्शन सी हरमनप्रीत सिंह और वंदना कटारिया या ऑप्शन डी पीआर श्रीजेश और नवजोत कौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। क्वेश्चन नंबर 20, विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? ऑप्शन ए हैशटैग, ऑप्शन बी प्रश्न चिन्ह, ऑप्शन सी हाइफन या ऑप्शन डी अंडरस्कोर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रश्न चिन्ह। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? ए इसे पुनर्विचार हेतु संसद में वापस भेज दिया जाएगा, बी राष्ट्रपति द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा, सी यह वैध तो होगा लेकिन अपरिवर्तनीय रहेगा, या डी इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इसे निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। दूसरा, इसमें भाग लेने वाला देश भारत और मिस्र थे। तीसरा, यह अभ्यास संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? ए उच्चावच, बी मानसूनी दाब प्रणाली, सी महासागरीय धारा या डी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 24, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वे तेज गति करते हैं, बी वे धीमी गति करते हैं,
सी वे गति करना बंद कर देते हैं या डी वे नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे तेज गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में उपयोग किए जाने वाला 10 संकेतों में से एक नहीं है? ए बिजली तक अभिगम्यता, बी पोषण, सी इंटरनेट कनेक्टिविटी या डी स्कूली शिक्षा के वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 26, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। ए जल, बी वसा विलीय विटामिनों, सी ग्लूकोज या डी अमीनो अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा विलीय विटामिनों। क्वेश्चन नंबर 27, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? ऑप्शन ए भारत में समुद्री वर्चस्व के लिए नवाचार और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति, ऑप्शन सी सामरिक परिचालन उत्कृष्टता वाले समुद्री संरक्षक या ऑप्शन डी राष्ट्र रक्षा के लिए नीला जल और तकनीकी शक्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? ए 5.2%, बी 3.2%, सी 4.5% या डी 6.5%। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3.2%। क्वेश्चन नंबर 29, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? ए इंडिया राइजिंग, बी ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स, सी भारत 2030 या डी इंडो पैसिफिक फोरम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लोबल इंडिया डायलॉग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? ए भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, बी नए कानूनों की शुरुआत, सी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव या डी उच्च कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। क्वेश्चन नंबर 31, लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिस्टार्ट का बाजार तक रुपीस 8,610 करोड़ बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ए 2027 में या बी 2029 में, सी 2026 में या डी 2028 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2027 में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सिगोर्नी वीवर, ऑप्शन बी केट बेल्चेंट, ऑप्शन सी जूलियट बिनोचे या ऑप्शन डी रिचर्ड गेरे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिचर्ड गेरे। क्वेश्चन नंबर 33, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह अपनी नागरिकता खो देता है। क्वेश्चन नंबर 34, 2025 आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने कौन सी उपाधि हासिल की? ऑप्शन ए आईपीएल में 50 छक्के लगाने की, बी आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की, सी 5 आईपीएल खिताब जीतने की या डी आईपीएल में 10,000 रन बनाने की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मृदा या ऑप्शन डी लाल मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काली मृदा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 37, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1971। क्वेश्चन नंबर 39, संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्षण कितना है? ऑप्शन ए 300 GW, ऑप्शन बी 100 GW, ऑप्शन सी 500 GW या ऑप्शन डी 175 GW। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 500 GW। क्वेश्चन नंबर 40, मार्च 2025 में पंजाब के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? ए बीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य, बी हरीके वन्यजीव अभयारण्य, सी अबोहर वन्यजीव अभयारण्य या डी झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी झज्जर बचोली वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू।